हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो है बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के सबसे मेन पार्ट के, जी हाँ, मदरबोर्ड के। तो आप सभी जानते हैं कि मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कितनी अहमियत रखता है। और आप कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं या टैबलेट या मोबाइल, इन सभी में जो है जो सर्किट बोर्ड यूज़ होता है, जो मदरबोर्ड होता है वो सेम होता है। क्योंकि हर एक लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट या मोबाइल के अंदर जितने भी हमारे हार्डवेयर्स होते हैं वो सभी जो है कनेक्ट होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। जी हाँ, तो मदरबोर्ड को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे मेन बोर्ड कहते हैं, पीसीबी बोर्ड कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या फिर सर्किट बोर्ड कहते हैं, या बेस बोर्ड हो गया, या लॉजिक बोर्ड। किसी भी नाम से जो है मदरबोर्ड को बुला सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो मदरबोर्ड का जो है बहुत ही खास रोल रहता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये बोर्ड जो हमारे सभी हार्डवेयर्स को एक जगह पर कनेक्ट करता है, उनको पावर सप्लाई प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ उनको जो है एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाने के लिए एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मदरबोर्ड होता किस तरीके का है। अगर आपने कभी कंप्यूटर अपना खोला हो या लैपटॉप, तो आपने देखा होगा इस तरीके से, और कुछ आपको जो है स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है कि मदरबोर्ड किस तरीके से जो है होता है। तो ये एकदम क्लियर पिक्चर है। साथ ही साथ हम आपको असली में मदरबोर्ड कैसा होता है वो भी दिखाएंगे कि मदरबोर्ड पर जो है ये आप देख रहे हैं, ये हमारा फ़ैन है। फ़ैन के नीचे जो है सीपीयू है। ये जो आप स्लॉट देख रहे हैं इसके ऊपर पीछे की साइड सीपीयू हमारा लगा होता है। वहीं इसमें आपको जो है ये पोर्ट्स जो पीछे की साइड नज़र आते हैं, ठीक है, जिनमें आप अपनी पेन ड्राइव यूज़ करते हैं या फिर हेडफोन आप लगाते हैं, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, तो उनको लगाने के लिए जो है आपको ये स्लॉट्स मिलते हैं। ये आपके मदरबोर्ड पर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, वहीं इसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्यों कहा जाता है वो भी हम बताते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीछे की साइड से अगर आप देखेंगे, इतने पास से मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या आपको विजिबल है? जी हाँ, तो ये आपको जो डॉट डॉट्स नज़र आ रहे हैं और इनके पीछे जो लाइंस आपको नज़र आ रही है ना, ये सभी क्या है? ये लाइंस जो हैं ये सर्किट है, ये वायर्स हैं जो कि कनेक्ट किए हुए हैं एक दूसरे के साथ। जैसे घर में बिजली की कनेक्शन होती है, जैसे आप घर बनवा रहे हैं तो हर एक कमरे में लाइट चाहिए होती है पावर सप्लाई करने के लिए और एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। तो जिस तरीके से घर में अंडरग्राउंड वायरिंग की जाती है, उसी तरीके से जो है इसमें ये वायरिंग की हुई है ताकि सभी हार्डवेयर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकें और अपनी फंक्शनैलिटी को जो है अंजाम दे सकें। तो इसीलिए जो है ये इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, इसे बेस बोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये वायर्स क्या है? इन सभी हमारे जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं, अलग अलग हार्डवेयर्स होते हैं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये हमारे स्लॉट्स हैं जो कि पेन ड्राइव, लैन केबल, ठीक है, यूएसबी लगाने के काम आते हैं। तो ये क्या है? ये सभी हमारे मदरबोर्ड के ऊपर सोल्ड किए हुए हैं, मतलब मशीन्स के द्वारा जो है इनबिल्ट फिट किए हुए हैं। ये जो है फैन हम एक्सटर्नली इसके ऊपर फिट करते हैं, इसके अंदर जो सीपीयू है उसको हम लगाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये रैम स्लॉट्स हैं, मेमोरी स्लॉट्स, इनमें हम मेमोरी को फिट करते हैं। तो ये सभी क्या है? इन सभी को एक दूसरा कनेक्ट होने के लिए वायर तो चाहिए ना। अगर वायर नहीं होगी, अगर आपके घर में फैन है, फैन डायरेक्टली तो नहीं चलेगा अगर उसमें वायरिंग नहीं की होगी करंट को सप्लाई कराने के लिए। जब आप स्विच ऑन करेंगे तभी तो फैन आपका रन होगा। उसी तरीके से जो है मदरबोर्ड हमारा सभी हार्डवेयर्स को एक जगह पर कनेक्ट करता है। मतलब सबसे पहली चीज जो है वो है, आप क्या कहेंगे? सबसे पहला पॉइंट जो है सभी हार्डवेयर्स को एक जगह पर कनेक्ट करता है। ठीक है, दूसरी चीज पावर सप्लाई। आपके जितने भी इक्विपमेंट्स या जो भी आपके हार्डवेयर होते हैं उन सभी को पावर सप्लाई का काम कौन करता है? आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के जरिए ही आपके कंप्लीट हार्डवेयर्स को पावर सप्लाई मिलती है। उसके बाद जो भी फंक्शनैलिटी होती है उसको रन कराने के लिए सीपीयू। अब सीपीयू आपका जो है ऑटोमेटिक रन तो नहीं करता है। ठीक है, सीपीयू को क्या चाहिए? सबसे पहले पावर, जो कि ये आपका पावर स्लॉट है। पावर स्लॉट के ज़रिए सीपीयू को पावर मिलेगी, तभी तो सीपीयू आगे आपकी इनपुट को एक्सेप्ट करेगा। और उसके बाद सीपीयू को जैसे ही आपका इनपुट रिक्वेस्ट मिलता है, उसके बाद सीपीयू को मेमोरी चाहिए, ठीक है, रन करने के लिए, जहाँ पे आपकी प्रोसेस के लिए जो रॉ डेटा है उसको उठाएगा और रैम की सहायता से, रैम और कैश मेमोरी की सहायता से, मतलब मेमोरी यूनिट की यहाँ ज़रूरत पड़ी,
ठीक है, उसकी सहायता से आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करेगा, देन उसको आउटपुट में आपको कहाँ मिलेगा, आउटपुट आपको मिलता है डिस्प्ले पर। अब डिस्प्ले पर कैसे जाएगा, डिस्प्ले पर ये जो पोर्ट्स हैं आपका ने VGA केबल या HDMI पोर्ट आप यूज़ करते हैं, HDMI केबल के थ्रू आप मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं जहाँ पे आपको आउटपुट मिलता है। तो मदरबोर्ड बेसिकली क्या रहा, सबसे पहली चीज़ सभी हार्डवेयर्स को एक जगह पर कनेक्ट करना है, ठीक है, सभी को अपना एक स्पेस प्रोवाइड कराता है। दूसरी चीज़ सभी हमारे जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं सभी को पावर सप्लाई। तीसरी चीज़ इनकी फंक्शनैलिटी, एक दूसरे के बीच में रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए जो है एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम कि हमारा जो मदरबोर्ड है उस पर कौन कौन से पोर्ट होते हैं, कौन कौन सा एरिया स्पेसिफिक होता है, ठीक है। मेमोरी यूनिट के लिए जो है डिफाइन करता है कि मेमोरी आपकी कहाँ लगेगी, ठीक है, आपके में ग्राफिक कार्ड या लैन कार्ड जो है वो कहाँ होगा। तो ये सभी क्या है मदरबोर्ड डिफाइन करता है कि हाँ जो है आपकी, अगर आपको रैम अगर यूज़ करनी है तो ये हमारे रैम स्लॉट्स हैं, ठीक है, DIMM मेमोरी स्लॉट्स। तो यहाँ पे आप अपनी रैम को यूज़ करते हैं जो कि आप 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB आज के टाइम में आप जैसे सपोज मोबाइल परचेज करने जाते हैं या लैपटॉप परचेज करने जाते हैं, सबसे पहले आप शॉपकीपर से बोलते हैं कि भाई हमें जो है ना कम से कम 6 GB रैम चाहिए क्योंकि हमें गेम खेलना है, तो 8 GB रैम चाहिए, 12 GB रैम चाहिए, ठीक है। हार्ड डिस्क, या फिर आप कहेंगे कि इसमें स्पेस कितना है, तो कम से कम 256 GB चाहिए हमें अपनी मूवीज़ को, गेम्स को सेव करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो मदरबोर्ड है वहाँ भी आपका मोबाइल में मदरबोर्ड होता है जो स्पेसिफाई करता है कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर रैम कहाँ फिट होगी, ठीक है। ये आपके जो है पावर सप्लाई, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आपका जो है CPU स्लॉट रहता है जहाँ पे आपका CPU लगेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसे क्या बोलते हैं CPU सॉकेट। तो CPU लगाने के लिए आपका होता है, ठीक है। उसके अलावा CPU जो है आपका हीट ना हो उसके लिए आपको फैन स्लॉट मिलता है, CPU फैन हेडसेट माउंट, जहाँ पे आप फैन का जो प्लग है वो इनबिल्ट कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद DIMM मेमोरी स्लॉट आपका रैम जो कि आप लगाते हैं उसके लिए। सुपर इनपुट आउटपुट चिप, ये आपकी चिप जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कराने के लिए चिप यूज़ की जाती है, ठीक है। ये आपका जो है ये होता है आपका पावर स्लॉट, जो भी आप SMPS आप यूज़ करते हैं ना, SMPS ये आपका होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि आपके सभी हार्डवेयर्स को पावर सप्लाई करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये फ्लॉपी ड्राइव कनेक्टर, फ्लॉपी ड्राइव कनेक्टर आप जानते हैं कि जो हम फ्लॉपीज यूज़ करते थे डेटा को स्टोर करने के लिए, उसके लिए जो हमारे सिस्टम के अंदर जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर लगता है उसको कनेक्शन के लिए जो फ्लॉपी ड्राइव डिस्क मिलता है आपको, ठीक है। उसके बाद SATA कनेक्टर, SATA कनेक्टर जो भी आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स SSD ये आप यूज़ करते हैं, HDD वगैरह जो 1 TB 2 TB 500 GB 4 GB, तो ये क्या एक्सटर्नली जो कनेक्ट होती है वो SATA केबल के थ्रू कनेक्ट की जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बायोस फ्लैश चिप स्लॉट। जो बायोस हमारी चिप होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है, उसके लिए जो बायोस हम कहते हैं, बायोस में क्या स्टोर होता है कि सबसे पहले उस प्रोग्रामिंग के ज़रिए मदरबोर्ड में सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। कौन सा जो स्लॉट है वो किस वर्किंग के लिए है, तो वो ऑपरेशंस को प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। बायोस मतलब जो स्टार्टिंग फंक्शनलिटी जो प्रोग्रामिंग होती है वो ऑलरेडी इनबिल्ट होती है। इसमें जो है आपका डेट टाइम बूट ऑप्शंस, ठीक है, सेटिंग्स सारी होती हैं टाइम की, आपकी जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बायोस के अंदर मिलती है। मतलब ये पहले से डिज़ाइन किया हुआ प्रोग्राम होता है जो इसके अंदर स्टोर होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कह सकते हैं कि आपके हार्ड डिस्क या मदरबोर्ड में इंस्टॉल करने के लिए जो है एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है CMOS बैकअप बैटरी। CMOS बैकअप बैटरी जो डेट और टाइम को आपको कंटिन्यू चलाने के लिए जो है बैटरी यूज़ होती है। आपने देखा होगा सेल टाइप्स, मैं दिखाता हूँ। इसमें जैसे आप ये देख रहे हैं सिल्वर कलर का जो है ये आपका CMOS बैटरीज जो आपकी कही जाती है, ये बैटरीज आपकी लगती है बोर्ड के अंदर। और ये आप देख पा रहे हैं ये जो पोर्ट है फिजिकली मैं आपको शो करा रहा हूँ, ये जो है ये आपका पावर सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए जो है स्लॉट यूज़ किए जाते हैं। ये आपके जो है ये ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए, ठीक है। ये जो है PCI स्लॉट्स हैं।
पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। मतलब जैसे आपको अगर लैन कार्ड अगर बाहर से लगाना है, ग्राफिक कार्ड आपको लगाना है, या गेम कैप्चर के लिए जो है कार्ड आप यूज़ करते हैं, वीडियो कार्ड जिन्हें बोलते हैं, उनके लिए ये आपको स्लॉट्स मिलते हैं एक्सटर्नली डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो वहीं हम बात कर लेते हैं इसमें जो साटा स्लॉट्स की हम बात कर रहे थे। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारे जो है ये साटा स्लॉट्स हैं आपकी हार्ड डिस्क एसएसडीज को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी बेसिक जो स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसर। ठीक है, पीसीआई स्लॉट्स जो हमने अभी आपको शो करा, पीसीआई स्लॉट्स एक्सटर्नली ग्राफिक कार्ड, वीडियो कार्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, लैन कार्ड या यूएसबी कार्ड जो भी आप एक्सटर्नली कनेक्ट करना चाहते हैं अपने मदरबोर्ड के साथ, तो उनके लिए पीसीआई स्लॉट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड ऑडियो कोडेक चिप, ये आपकी जो है ऑडियो को कंट्रोल करने के लिए जो चिप है वो लगाई जाती है। ईथरनेट चिप आपके में लगाई जाती है। ठीक है, ईथरनेट मतलब मदरबोर्ड के ऊपर जो है जब भी आप कोई केबल आप लगाते हैं इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, तो उसके जो ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए जो है ये चिप होती है कि ये सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट, ये हमारा ग्राफिक कार्ड के लिए हमारा जो यूज़ होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो बेसिक हमारे स्लॉट्स है, जो मेन स्लॉट्स है वो हमने आपको बताया कौन कौन से स्लॉट्स होते हैं। उसके बाद जो है अब ये स्लॉट्स तो हमने देख लिए, अब ये किस तरीके से जो है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है बसेस की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो बसेस हैं इंटरनल बस है आपकी। ठीक है, फ्रंट बस साइड हो गई। ठीक है, मेमोरी बस हो गई आपकी, एलपीसी बस हो गई, पीसीआई बस हो गई। तो ये क्या है आपके वायर्स हैं जिनके थ्रू हमारे जो हार्डवेयर हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। तो इन वायर्स के थ्रू, मैंने आपको पहले बताया वायर्स के थ्रू ये सभी एक दूसरे, अब इसमें दो ब्रिज होते हैं, नॉर्थ ब्रिज मेमोरी कंट्रोलर हब और ये साउथ ब्रिज। साउथ ब्रिज में जो है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब होता है। मतलब इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस हम बाहर से या एक्सटर्नली हम जो अपने मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, तो ये सभी क्या आ जाते हैं हमारे साउथ ब्रिज के साथ जो है कनेक्ट होते हैं। साउथ ब्रिज उन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, पीसीआई बस मतलब जो भी हम डिवाइसेस बाहर से या एक्सटर्नली, जिसमें ग्राफिक कार्ड आ जाता है, आपका वीडियो कार्ड आ जाता है, लैन कार्ड आ जाता है, उन सभी को जो कनेक्ट करेंगे तो उनको जो है कंट्रोल कौन सा ब्रिज करेगा, आपका साउथ ब्रिज। वहीं ऑनबोर्ड ग्राफिक कार्ड हो गया। ठीक है, सुपर इनपुट आउटपुट में आपके आ जाते हैं कीबोर्ड, माउस, सीरियल एंड पैरेलल आउटपुट। तो ये सभी जो डिवाइसेस हैं वो किसके साथ करने, साउथ ब्रिज इन सभी को कंट्रोल करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ब्रिज मेमोरी कंट्रोलर हब, तो नॉर्थ ब्रिज मेमोरी कंट्रोलर हब जो है ये हमारी जो है सबसे मेन पार्ट को जो है कवर करता है, जो कि इंटरनली कनेक्ट होते हैं। सबसे पहले जो आपका हाई स्पीड ग्राफिक कार्ड स्लॉट होता है उसके लिए, और पहली चीज सबसे सीपीयू के साथ जो है एक होता है आपका कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कि आपकी किसी भी रिक्वेस्ट को बहुत ही जल्दी सॉल्व कराने के काम में आती है, क्योंकि प्रोसेसर सबसे पहले डेटा जो फाइंड करता है वो कैश मेमोरी के थ्रू ही सीपीयू अपनी प्रोसेस को रन कर पाता है, क्योंकि कैश मेमोरी ज़्यादा साइज में नहीं होती है। तो सीपीयू जो हमारा नॉर्थ ब्रिज, सीपीयू को अब जो है अगर प्रोसेसिंग फास्ट चाहिए तो सीपीयू के पास ही हमारा कैश मेमोरी, ठीक है, सेकंड रैम, और तीसरा डिस्प्ले के लिए ग्राफिक कार्ड। तो सबसे मेन क्या है हमारा कंट्रोलर पार्ट जो है उसमें सीपीयू के पास जो हमारे मेन पार्ट जो है हमारे कंप्यूटर के वो रहते हैं, जैसे रैम रहता है, कैश मेमोरी रहता है, डिस्प्ले कराने के लिए आपका ग्राफिक कार्ड। उसके अलावा जितने भी हमारे हार्डवेयर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है हमारा साउथ ब्रिज, उन सभी को अपना कंट्रोल करता है, पीसीआई बसेस को। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक इंटरनल बस मतलब एक वायर होती है जिसके थ्रू ये सभी कनेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट ये आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है हमारे नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज के साथ हमारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। तो ये आप देख रहे हैं नॉर्थ ब्रिज। ठीक है, नॉर्थ ब्रिज के साथ कौन कौन से हमारे इक्विपमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। नॉर्थ ब्रिज जो है हमारा मेन ब्रिज कहा जाता है, क्योंकि नॉर्थ ब्रिज जो है वो कंट्रोल करता है हमारा सीपीयू, जो सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि सीपीयू हमारी सभी प्रोसेसेस को क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, उसके बाद इसी के साथ में कनेक्ट होता है हमारा कैश मेमोरी, ठीक है, और रैम। वही हम बात कर रहे हैं नॉर्थ पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट में क्या क्या था, ग्राफिक कार्ड, नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड।
तो PCI स्लॉट्स में ये आ गए हमारे। उसके बाद आते हैं साउथ ब्रिज। प्रोसेस सबसे पहले पहुंचते हैं CPU के पास, CPU अपने प्रोसेस को क्या होता है प्रोसेस करता है। उसके बाद हमारा जो आउटपुट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है पहुंचते हैं साउथ ब्रिज के पास। साउथ ब्रिज जो है हमारी जो रिक्वेस्ट होती है उसको यहाँ डिस्प्ले कराता है किसके ज़रिए, मॉनिटर के ज़रिए। तो हमारी जो है साउथ ब्रिज किन किन इक्विपमेंट्स के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, जो भी हम एक्सटर्नली अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, या फिर आपका मॉनिटर हो गया। तो ये सभी क्या है आपके साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज की कनेक्टिविटी किस तरीके से जो है ये अंदर हमारे हार्डवेयर्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे वो था इंटरनली, ये अब एक्सटर्नली हम किस तरीके से जो है डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारे जो पोर्ट हैं जो आपने देखे होंगे, ये हमारे साउंड पोर्ट हैं, लाइन इन, माइक इन, और ये आपका जो है हेडफोन के लिए यूज़ होता है। जब भी आपको गाने सुनने होते हैं तो आप अपने सिस्टम के पीछे बीच वाले पोर्ट पर जो है हेडफोन, ये साउंड आउट का काम करता है। ये आपका लाइन इन के लिए रहता है, और ये आपका जो है माइक इन। मतलब आप किस तरीके से जो है अपने सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो ये इनके लिए स्लॉट होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आपके USB स्लॉट्स हैं, ठीक है, जिनके ज़रिए आप अपनी पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस को कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम के साथ। तो सेम USB पोर्ट्स, लेकिन ये USB 2.0 पोर्ट्स हैं, ये 3.2 जनरेशन वाले पोर्ट्स हैं जो कि फास्ट होते हैं। अब जो आते हैं HDMI पोर्ट आपका होता है, हाई डेफिनेशन आपके होते हैं, ये हाई डेफिनेशन मीडिया इनपुट पोर्ट। तो इसमें क्या है, ये आपके जो है आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए टीवी पर, मॉनिटर पर, या बड़ी बड़ी डिस्प्ले पर, या प्रोजेक्टर्स पे आपके आउटपुट को शो कराने के लिए यूज़ होता है। वहीं ये VDI पोर्ट, DVI पोर्ट होता है, ठीक है। ये VGA पोर्ट, ये आपके जो पोर्ट हैं तीनों, HDMI, VGA और DVI पोर्ट, ये तीनों के तीनों जो पोर्ट्स हैं ये आपका आउटपुट को डिस्प्ले कराने के काम में यूज़ होते हैं। वहीं हम बात करें PS2 कॉम्बो पोर्ट, ये आपका जो है कीबोर्ड और माउस, पहले टाइम पे जो है PS2 टाइप के स्लॉट्स आते थे जिनके ज़रिए आपके कीबोर्ड और माउस आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट हो। लेकिन अब जो ज़्यादातर आ रहे हैं वो USB टाइप में ही आते हैं, क्योंकि एक यूनिवर्सल, या फिर आप कह सकते हैं कि एक कॉमन जो है स्लॉट जो असाइन कर दिया गया कि जो भी स्लॉट्स हैं वो ये वाले यूज़ हो, ताकि हर एक कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप में यूज़ हो सकें। तो ये था हमारा कुछ मदरबोर्ड का ओवरव्यू और कंप्लीट डिटेल्स, मतलब हर एक पार्ट के बारे में जो है डिटेल में हम पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।